हाँ जी, find the direction cosines of the line which is perpendicular to the line whose perpendicular to the lines whose direction ratios are 1, 2, 3 and -2, 1, 4. Find the direction cosines of the line. Find the direction cosines of the lines which is perpendicular to the lines whose DRs are, ये दो लाइनें हैं जिनके DRs 1, 2, 3 और -2, 1, 4 दिए हैं। मुझे एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। कैसे निकलेगा? सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन आ जाएगी। एग्जैक्टली भाई, अगर मेरे पास बेसिकली मानो दो वेक्टर है, मुझे तीसरा वेक्टर चाहिए जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। यस सर। बोलिए। भाई यही करते हैं ना? यस सर। तो एक तो ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 होने का मतलब ये लाइन एक वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के अलोंग है, इजंट इट? एक दूसरी कोई ये लाइन रही होगी, इसके डायरेक्शन रेशियोज -2, 1, 4 होने का मतलब दिस इज अलोंग ए लाइन -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। बोलिए हाँ कि नहीं? यस सर। अब मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो अगर इसको मैं वेक्टर ए बोलूं, इसको वेक्टर बी बोलूं, तो ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप 1, 2, 3 -2, 1, 4, हाँ कि नहीं? सर एक बार रिसीव करना। बेसिकली अब एक वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ही तो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर्स के। यस सर। तो आई कैप के साथ क्या आ गया? 8 - 3 5 माइनस जे कैप के साथ में 4 and 6 10 प्लस के कैप के साथ में 1 और 4 5। क्रॉस प्रोडक्ट को लेना आते हैं? यस सर। तो ये बन गया 5 आई कैप -10 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसको ऐसे लिख लो, 5 तो कॉमन ही ले लो, तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। कोई पंगा इसमें? ठीक है, दैट मीन्स DRs of line perpendicular to two given lines क्या बन जाएंगे? 1 -2 1, हाँ कि नहीं? यस सर। ये बने DRs। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? इसको किससे डिवाइड कर दूं? इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना बन गया? √6। तो 1/√6 -2 अपॉन √6 1/√6। ये क्या आ गई? डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। बोलिए जी, अगर पुराना थोड़ा थोड़ा याद हो तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू रिलेट इट। यस सर। सर ऊपर करना थोड़ा सा। हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। चले आगे। यस सर। हेडिंग डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेट लाइन in space।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब टाइप 1। पहले इसको वेक्टर्स में कराऊंगा, फिर उसको वेक्टर को 3D से रिलेट करूंगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म which is passing through point with position vector A and parallel to given vector B। बोलिए, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वेक्टर्स में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? बोलिए। Yes, sir. क्या लाइन आएगी? है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट A plus lambda B। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तो क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन? R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा वेक्टर B। हाँ कि नहीं? यही की थी हमने वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। नाउ लेट, ये जो पॉइंट A है, ये है A1 i कैप प्लस A2 j कैप, इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई पंगा? इसको हम क्या लिखेंगे? मीन्स इन 3D it is x1 y1 z1। agreed or not? Yes, sir. and given vector b is, इसको मान लेता हूं it is a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। मीन्स in 3D we say that बेसिकली अगर लाइन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के पैरेलल है, मतलब लाइन जिस वेक्टर के अलोंग है उस वेक्टर के डी आर्स एबीसी है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब उस लाइन के डी आर्स एबीसी है। मींस इन 3D वी से दैट लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज एज ए बी सी। बोलिए। Yes, sir. तो अगर मैं इनको उठा के यहाँ पे रखूं, डेफिनेटली हम आर को क्या मानते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे 2D में एक्स वाई होता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी लाइन? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। अगर आप i कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x माइनस x1 आएगा a लैम्डा, y माइनस y1 आएगा j कैप कोफिशिएंट करूंगा b लैम्डा, एंड z माइनस z1 आएगा c लैम्डा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा। बोलिए। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir.
बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो आगे। अब देखो ये जो लैम्डा है ना, ये लाइन का 3D में जनरली लाइन का पार्ट नहीं होता। इसको हम तभी मानते हैं जब हमारा मन करता है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो ये जो लैम्डा है ये जनरली 3D में लाइन का पार्ट नहीं होता। अब हमने, मेरी बात इसके बाद जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। x minus x1 upon a is y minus y1 upon b is z minus z1 upon c। ये क्या है? अब सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूं। लाइन इन 3D स्पेस, एग्रीड और नॉट? ठीक है। Yes, sir. उसके बाद इफ इन न्यूमरेटर Yes. coefficient of x, y and z is 1 is unity। मतलब देख रहे हो आप, ये x के साथ 1 लिखा हुआ है, y के साथ 1, z के साथ 1। अगर ये x, y, z का कोफिशिएंट यूनिटी है, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. देन हम क्या बोलेंगे? लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1, z1। आपको लग रहा है किसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरी बात, एंड इन डिनोमिनेटर ए बी सी ये क्या होंगे? आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. उसके बाद इन 3D फॉर्म ऑफ लाइन, denominator can be zero, मतलब अगर ए बी सी में कोई एक जीरो हो जाए तो कोई लोचा नहीं है, क्योंकि हम उनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या सिग्निफाई करता है कि वो लाइन वाई एक्सिस के अलोंग है या एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर वो जीरो हो जाए कोई एक चीज। ठीक है मेरी बात? सर हाँ जी। सेकंड पॉइंट बताना फिर से। सेकेंड पॉइंट है, मैंने ये कहा कि जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1 हो तो ये लाइन बेसिकली हम बोलेंगे इस पॉइंट से पास हो रही है और ए बी सी के अलोंग है, मतलब लाइन के डीआर्स ए बी सी है। आई मेरी बात समझ में? यस। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक सेकंड होल्ड करो। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो जो पूछूं, जिससे पूछूं वही जवाब दे। ठीक है जी? x minus 2 upon 3, y plus 1 upon 4, z minus 1 upon minus 1। यहां तो बताना है पॉइंट, यहां बताना है डायरेक्शन रेशियोज। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है बताओ जी? सुकीरत? सर -2 1 1 -2 1 1 2 देख के 1 बोल दो। 2 -1 1। यस, 2 -1 1। और ये लाइन किस वेक्टर के अलोंग है? 3 4 -1। 3 4 -1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। जुगियास? यस सर। तेरी बारी है भाई। हाँ जी सर। x plus 1 upon 2, y minus 3 upon minus 1, 2 minus
2 माइनस जेड अपॉन 2। बोलो जी। सर इसके अंदर पॉइंट्स जो आएंगे वो आएंगे -1, 3 एंड -2। गलत है। ये जो 2 माइनस जेड है, क्या इसमें न्यूमरेटर में जेड का कोफिशिएंट 1 है? नहीं, हाँ जी -1 है सर। तो उसे पहले 1 बना, उसे 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर। मतलब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट लाइक कि x प्लस 1 अपॉन 2 इज y माइनस 3 अपॉन -1 इज z माइनस 2 अपॉन -2। यही आएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब बोल किस पॉइंट से पास हो रही लाइन? सर अब -1 से कर रही है, 3 से कर रही है और एक कर रही है 2 से। और किसके अलोंग है? डीआर्स क्या है लाइन के? 2 -1 एंड -2। 2 माइनस 1 एंड -2। विशाल? सर मतलब कोएफिशिएंट 1 चाहिए। हाँ जी विशाल। विशाल यस सर। तेरी बारी भाई। x माइनस 2 अपॉन 0, y प्लस 1 अपॉन -1, 2z माइनस 1 अपॉन 3। बोलो जी। तो सर ये 2 से, -1 से और 1/2 से। अच्छा किसके अलोंग है? सर 0 -1 3। गलत है। वो तूने न्यूमरेटर z का कोफिशिएंट 1 कैसे बनाया? कोई मैथमेटिक्स लगाई उसके पीछे? अनन्या Yes, sir. क्या करूं? फिर 2z माइनस 1 में वो 2 से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे करूं कि तो सिर्फ ऊपर ऊपर करूं? फिर ऊपर कर दो, फिर वो नीचे 3/2 बन जाएगा। एग्जैक्टली तो ये बनेगा y प्लस 1 अपॉन -1, z माइनस 1/2 अपॉन 3/2। अब बोलो अनन्या किस पॉइंट से पास हो रही लाइन? सर 0 -1 एंड 3/2। किस पॉइंट से पास हो रही है? सर 2 -1 एंड हाफ। 2 माइनस 1 एंड हाफ। और लाइन के डीआर्स क्या है? 0 -1 एंड 3/2। 0 -1 एंड 3/2। ठीक है मेरी बात ये? हाँ जी यस सर। Yes, sir. चलो रमीक Yes, sir. बच्चे तेरी बारी। 2x प्लस 1 अपॉन 3, x माइनस 2/4 इज z। सॉरी ये गलती लिखा गया, ये 3y लिखा है, 3y। बोलो। Sir, points इसके आएंगे। पहले लाइन को मॉड्यूलेट करो ना, आप सीधे पॉइंट्स क्यों निकालने लगते हो सब लोग? पहले इस लाइन को उस फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में हम पॉइंट्स निकालने के कैपेबल होंगे। बोलो। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। तो सर पहले 2x प्लस 1/3 को 2 से डिवाइड कर लिखाओ लिखवाओ लिखवाओ। सो ये बन जाएगा x प्लस 1/2/3/2 एग्जैक्टली इक्वल टू y माइनस 2/3/4/3 एग्जैक्टली z/1। z/1। वेरी गुड। ठीक है नाउ अब पॉइंट क्या बना जिसके थ्रू लाइन पास हो रही है? -1/2 -1/2 2/3 2/3 0 0। एंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या बने? 3/2 4/3 एंड 1। 4/3 एंड 1। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। बोलिए। अब एक ये अपने टाइप 1 थी, ठीक है ना, लाइन जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। अब अगर मैं टाइप 2 पे ध्यान दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बोलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पॉइंट बी। पासिंग थ्रू, इसके इधर ही पॉइंट लिख देता हूं। ये क्या थी वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन? एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स वेक्टर पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके पोजीशन वेक्टर से पास हो रही है। क्या थी लाइन की इक्वेशन? हाँ जी, हेलो, Yes, sir. बोलो, कोई तो बोलो, ये सब भूल गए? A vector plus lambda into B vector minus A vector. बेसिकली मुझे ये देखना लाइन किसके अलोंग है। लाइन इज अलोंग बी माइनस ए, और ए से पास हो रही चाहे बी से पास हो रही, वो कोई भी लिख लो। बोलो। Yes, sir. यस तो अगर मैं यहाँ पे इस ए को बोल दूं कि ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और इस बी को बोल दूं कि ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, ठीक है ना। मीन्स इन 3D लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या बन जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, हाँ कि नहीं? यस सर और लाइन Yes, sir. x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो मैं लाइन को ऐसे लिख लूं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 3D में 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। बोलो जी, मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, Yes. Yes, sir. पक्का? सर डायरेक्शन रेशो बताना फिर से। सर ये समझ नहीं आई। डायरेक्शन रेशियोज देखिए, बताए थे ना। भाई जब लाइन जो है दो पॉइंट वेक्टर या वेक्टर बी से पास हो रही है, इधर देख, जब लाइन दो पॉइंट वेक्टर ए और वेक्टर बी से पास हो रही है, तो लाइन किसके अलोंग है? बेसिकली बी माइनस ए के। हाँ जी सर। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बी माइनस ए क्या आएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप आएगा। हाँ जी सर। यस तो वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। सर x माइनस x1 कहाँ से आया? यहाँ पे कहां से आया था x माइनस x1? यहाँ पे भाई ये जो r माइनस ए लिखेगा, यहाँ से x माइनस x1 x y माइनस y1 z माइनस z1 नहीं आएगा? यस सर। बस, क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। सर वो रमीश, फॉर्मूला दिखाना सर एक मिनट। जिसमें दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, यू विल गेट एन इन डेप्थ आइडिया कि हो क्या रहा है। लिख लिया जैसे हमने सर। वो पीछे किया ना कि लाइनें लिख के बताया कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है, वो किस वेक्टर के अलोंग है, ऐसे। ठीक है, चलो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। अब बहुत ध्यान से समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को जवाब देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन 3D। सोचो जरा एक मिनट।
चलो अब मैंने एक सोचने का तरीका देता हूँ। अनन्या, यस सर। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बताओ जो आपका मन करता हो, कोई पॉइंट बोल दो। सर 3,0। हम 3D में घूम रहे हैं मैडम, हम 3D में हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बोलो। मतलब आई कैप जे कैप की फॉर्म में। नहीं 3D में ही आपने सिर्फ 3,0 बोला, जेड कोऑर्डिनेट भी तो होगा कुछ। सर 3,0,2। अगर 2 आ गया तो वो एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं उठ जाएगा, यस जेड एक्सिस के अलोंग दो डिस्टेंस पे। यस भाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। यस सर। द इजीएस्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट? ओरिजिन। यस ओरिजिन तो तीनों पे है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी है, इजंट इट? यस सर। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ओरिजिन, मतलब कि x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। नाउ एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर क्या होगा? बोलो। जैसे हाँ जी विशाल, यस सर। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? बस भाई ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर बोलोगे नहीं तो। रमनीक, यस सर। क्या होता है एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर? सिद्धार्थ, आई कैप। आई कैप। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो 0 होते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर क्या होगा? आई कैप। आई कैप का मतलब 1 0 0। बोलो। हेलो, यस सर। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इन 3D। क्या होगी? बोलो। सर x minus 0/0 and y minus 0/1 and z minus 0/0. बस बिल्कुल मुंह सिल के बैठ गए हो। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इन 3D। विशाल, यस सर। ये तो बता दे कितनी नाक कटाएगा। सर 0 0 1। वाह, ये क्या बताया तूने? के कैप हो जाएगा सर। व्हाट के कैप? मुझे लाइन बता, सीधा फंडे ना दे। सुकीरत, सर x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। बस सर। फोर्थ लिखो जी। सर हाँ जी। कोई भी लाइन को इस फॉर्म में लिखना जरूरी होता है कि उसको नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, खोज के क्वेश्चन ही 3D फॉर्म में आए। हाँ जी, नहीं बट अगर जनरली बोले जाए तो हम उसको नहीं, आई कैप, जे कैसे कैप, भी के लिख लो, कैप। कैसे भी लिख लो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है। कन्वर्ट r इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम 3i कैप माइनस 2j कैप इन 3D फॉर्म।
बोलिए कौन बोलेगा, क्वेश्चन लिखो और आंसर दो। सर Sir, x minus 2 by 3, y minus 1 by minus 2 and z plus 1 by एक 0. मिनट आकाश, जरा सांस ले लेने दे, बोल। x minus बोल। 2 by 3, x minus 2 by 3, y minus y minus 1 upon minus 2, हम्म z plus 1 by 0. z plus 1 upon, वेरी गुड। वेरी गुड, Thank you, sir. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट x plus 2 upon minus 1, 2z minus 1 upon 3, y minus y minus 2 upon 4 in vector form। बोलो जी। सर माइनस Sir, टू a cap equals to minus 2i cap plus j cap plus 2k cap equals to lambda times minus 1 I cap plus 3j cap plus 4k cap. और ये बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ जी, गलत जवाब है। सर सिद्धक तू बोल। minus 2i cap plus half j cap plus 2k cap plus lambda times minus 1 i cap plus 3 by 2 j cap plus 4k cap। 3/2 j cap। अगर मैं ध्यान दूं तो ये लाइन को ऐसे लिखूंगा, x माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस 1, z माइनस 1/2 अपॉन 3/2, y माइनस 2 अपॉन 4। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? पासिंग थ्रू -2 1/2 2 and parallel to what? -1 3/2 4, या बोलो लाइन के डीआर्स -1 3/2 4 है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? -2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस 4 k कैप। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। चले। Yes, sir. 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी सर। 6th क्वेश्चन लिखो। Write the equation of first, इसका A पार्ट है, line passing through 1 2 -1 and parallel and having direction ratios, having DRs -1 0 1। B part, line passing through I cap plus 2 minus I cap plus 2 j cap plus k cap and parallel to 2 I cap plus j cap minus
3k cap. C part. Find the point of intersection of above two lines. Find the point of intersection of above two lines after writing them in 3D form. करो जी, 5 मिनट दिए आपको पूरे. आई वांट फाइनल आंसर. सब सिखा दिया आपको. 1/3 2 minus 1/2. चलो देखते हैं. जो फर्स्ट लाइन आएगी, सॉल्यूशन देखो जी. जो फर्स्ट लाइन आएगी उसने कहा वो 1 2 -1 से पास हो रही है. मीन्स x -1 y -2 z +1. हाँ कि नहीं? Yes, sir. और पहली लाइन किसके अलोंग है? -1 0 1. ये एक आंसर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. नाउ Yes, sir. दूसरी लाइन किसके अलोंग है? बेसिकली दूसरी लाइन पास हो रही है -1 2 1 से. तो x +1 y -2 z -1. वो किसके अलोंग है? 2 1 -3. तो 2 1 -3. बोलो जी. Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? Yes. नाउ सी पार्ट में मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. ऐसा करते हैं, इसको मानता हूं लैम्डा, इसको मानता हूं म्यू. ठीक है. तो एनी पॉइंट ऑन लाइन ए क्या आ जाएगा? x क्या बनेगा अगर लैम्डा से इक्वेट करूंगा? -λ +1. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2. z कोऑर्डिनेट, हाँ, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? λ -1. बोलो मेरी ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. उसके बाद एनी पॉइंट ऑन लाइन बी. लाइन बी पे कोई पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 μ -1. y कोऑर्डिनेट μ +2. z कोऑर्डिनेट -3 μ +1. हाँ कि नहीं? Yes, sir. नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट के बराबर, y के, z के. ठीक है. एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो -λ +1 इज इक्वल्स टू 2 μ -1. तो यहां से λ +2 μ की वैल्यू आ गई 2. दूसरा 2 इक्वल्स टू μ +2. तो इसका मतलब म्यू कितना आ गया? 0. तीसरा λ -1 is -3 μ +1 means λ +3 μ is 2. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो जब म्यू 0 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 2. 2. क्या ये लैम्डा और म्यू का जो डबलेट है ये तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, मुझे तो दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो इट ऑल्सो सेटिस्फाइज थर्ड इक्वेशन. अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि क्या कि म्यू को 0 रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, या लैम्डा को 2 रख दो. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, देखो लैम्डा को 2 रखने से क्या आएगा? -1 2 1. म्यू को 0 रखने से क्या आएगा? तो भी सेम आएगा, -1 2 1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 2 1. बोलो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? सर हाँ जी सर. हाँ जी. सर वो पॉइंट्स कैसे है वो बता दो एक बार दोबारा बोल. ये पॉइंट्स आए हैं पॉइंट ऑन लाइन. ये लाइनें आ गई समझ में दोनों की दोनों?
हाँ जी सर। एक को लैम्डा एक को म्यू मान के इन पे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा म्यू एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया दोनों लाइनों पे। ठीक है सर। जैसे वेक्टर में करते थे आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट इक्वेट करते थे ना रेस्पेक्टिव। हाँ जी सर, लग गया पता। बस ठीक है जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन लिखो। Convert the following lines in vector form. A part है 3x plus 1, 2y minus 3, z minus 2. B है 3x minus 1, 2y plus 4, z equals to 5. बोलिए क्या करूं? हेलो, पहले वाली लाइन में बोलो क्या लिखूं? सर x minus 1/3 upon 1/3 x माइनस की x प्लस। x plus। इसको ऐसे सोचो ना यार, तुम तो बहुत ही सोच रहे हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। 2y minus 3 upon 1 is z minus 2 upon 1। इसको ऐसे लिख लो कि x plus 1/3 upon 1/3, ऊपर नीचे 1/3 से डिवाइड कर दिया, y वाले में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो y minus 3/2 upon 1/2 is z minus 2 upon 1। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी, इसका मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? बोलिए। -1/3, 3/2 and 2 and 2 and parallel to which vector? 1/3, 1/2 and 1। passing through this and parallel to 1/3, 1/2, 1। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? r is equal to -1/3 i cap plus 3/2 j cap plus 2 k cap plus lambda times 1/3 i cap plus 1/2 j cap plus k cap। बोलिए। यस सर। चलो जी, अब दूसरे का आंसर दो। इसको लिख लो, बी पार्ट का आंसर दो, फटाफट से सोचो। हाँ जी बोलो। सर बीच में कॉमा है वो? बीच में, हाँ वो कॉमा है। देखो ध्यान दो, जब भी लाइन इस फॉर्म में लिखी हो ना, बी पार्ट जो है इसका, दैट इज 3x minus 1, 3x minus 1, 2y plus 4, 2y plus 4 और साथ में दिया हुआ है z equals to 5, यही दिया है ना। देन व्हाट वी डू, इन दोनों को तो इनके हिसाब से सेट कर दो। सबसे पहले क्या बन जाएगा? x minus 1/3 upon 1/3, हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। दूसरी वाली को y plus 1, ये 2y plus 2 है ना, plus 4 है, 2y plus 4।
y प्लस 2 अपॉन 1/2 आ जाएगा, और इसको लिख दो z माइनस 5 अपॉन 0। एक चीज सोचो आप, अगर मैं इसको इक्वल्स टू लैम्डा करूंगा, ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा 5। यस सर। z कोऑर्डिनेट 5 फिक्स होने का मतलब कि वो जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। मेरी बात समझ में आई? तो इस पे ध्यान दूंगा मैं, तो जो z कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 5 फिक्स हो गया, वो चाहता भी है यही चीज, और x और y इन दोनों की इक्वालिटी से आ जाएंगे। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? यस सर। हेलो सर अपॉन 0 लिखेंगे उसको? हाँ जी, तभी तो मैं इक्वल्स टू लैम्डा करूंगा तो z हमेशा 5 आ जाएगा। यस सर। ठीक है मेरी बात? चलिए 9th क्वेश्चन लिखो। 7 हो गए अपने, 8th क्वेश्चन लिखो। Find the foot of altitude। ये ना 3 सवाल होते हैं, मैं तीनों एक साथ ही करा दूं आपको, ठीक है। गिवन आपको एक लाइन L दी हुई है, दैट इज x माइनस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है जी, एक आपको लाइन दी हुई है एंड ए पॉइंट, एक आपको पॉइंट P दिया हुआ है 0, 4, माइनस। ठीक है मेरी बात? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ P इन L। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ P इन L। सी पार्ट है फाइंड the perpendicular distance of P from L। क्या मेरे ये सारे सवाल समझ में आए? हेलो यस सर। करिए। हाँ जी, हुआ कुछ? सर हाँ जी, सर ये कोऑर्डिनेट का कब तक डाल दोगे वीडियो? आज रात तक डाल दूंगा। क्यों, क्या हो गया? सर नहीं, थोड़ा सा समझना था। करूं क्या शुरू? सर वो कल वाली वीडियो चल पड़ी थी सर। ठीक है, हाँ जी, करूं क्या शुरू? यस सर। यस सर। हुआ नहीं? कोई समझ नहीं आई बात? देखो ध्यान से सुनना, आप जरा जो समझा रहा हूँ जैसे, ठीक है। बड़े सेट पैटर्न होते हैं, इन लोगों को ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। देखो, एक तो मुझे लाइन दी हुई है, लाइन है x माइनस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 2 इज z माइनस 1/4। एग्रीड और नॉट? यस। एक मुझे पॉइंट P दिया हुआ है, दैट इज 0, 4, -1। सबसे पहले ये देखो कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। अब ये कैसे चेक करते हैं? P को x की जगह डालो, क्या आएगा? -2/3। यस। P को y की जगह डालो, क्या आएगा? 5/2। 5/2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नो। तो ये मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप,
first assume a point on the line in terms of lambda. आपने ये पॉइंट क्यू मान लिया, तो क्यू पॉइंट क्या हुआ? 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, क्या हम पी क्यू वेक्टर निकाल पाएंगे? Yes, sir. क्या है वो वेक्टर? पी क्यू बनेगा ओ क्यू माइनस ओपी। भाई क्यू के पोजीशन वेक्टर हो गए 3 लैम्डा प्लस 2, या सीधा सीधा बोलता हूं यार, ये पी क्यू मत निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या बनेंगे? देखो एक पॉइंट मुझे पी पता है, एक मुझे क्यू पता लग गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही होते हैं। Yes, sir. तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 0, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4, 4 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा वो भी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 5, 4 लैम्डा प्लस 2। हाँ जी, Yes, sir. बोलिए। हाँ जी सर। क्लियर है मेरी बात? नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, जो आपको गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है बोलो? Sir, 3, 2, और 4. 3, 2, 4। अब मेरी एक बात सुनो रमनीक, Sir. अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, एक दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है, और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा डायरेक्शन रेशियोज में? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. If direction ratios of two perpendicular lines are a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then अब देखो परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी बोल दिया, तो क्या होगा बेसिकली इनके बीच का इनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होगा 0। यही कंडीशन होती है कि नहीं होती? Yes, sir. सिद्धार्थ, जी सर। यही कंडीशन होती है। हाँ जी सर। अब इन दोनों का डॉट 0 करना है मुझे, किन दोनों का? इसका और इसका डॉट 0 करो जी। थ्राइस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 2 इज 0। बोलिए। तो ये बन गया 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल्स टू -6 प्लस 10 माइनस 8, दैट इज -4। तो 29 लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -4/29। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/29।
ठीक है, हाँ जी। सर क्रॉस प्रोडक्ट किस में होता था? जब क्रॉस प्रोडक्ट तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने हैं तब लेते हैं। जब Now, इक्वेशन निकालने का डॉट लेते हैं? जब इक्वेशन निकालनी है तो डॉट लेंगे? इक्वेशन, यार तुम डॉट क्रॉस ऐसे मत सोचो ना कब निकालना है। जब मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है तो डॉट लेते हैं। अब वो कह रहा है वो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 है, 90 मतलब उनका डॉट 0 है। यस। ऐसे मत टारगेट सेट करना कि इक्वेशन निकालनी तो डॉट लेंगे, यही नहीं पता लगेगा किसका डॉट लेंगे। यू जस्ट सेट ए टारगेट कि मुझे जो करना है, अगर मुझे कहीं परपेंडिकुलर की बात कही दो वेक्टर की, तो डॉट लेना मेरे लिए सही रास्ता हो सकता है। और ये लिखवाया मैंने पीछे, देख दोबारा लिख दिया मैंने नोट बना के कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये रहा, देख डायरेक्शन रेशियोज, और ये लिखा हुआ if two lines have direction ratios this and this, then angle between them will be ये होगा। और अगर ये एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0। आई बात समझ में? यस सर। चलो जी, अब आपके पास लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया तो क्या मेरे पास पॉइंट क्यू नहीं आ गया? क्यू पॉइंट तो ये था ना। Yes, sir. ठीक है, सो क्यू इज दिस। क्यू को उठा के रख दो तो इट वुड बी -12 अपॉन 29 प्लस 2 -8 अपॉन 29 -1 एंड -16 अपॉन 29 प्लस 1। कितना बनेगा ये? 29 टू 58, 58 minus 12 46, 46 upon 29, 29 and 8 37 upon 29 with a negative sign, and 29 minus 16 3 upon 29। ये क्यू पॉइंट आया 13। 13। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. फोर्थ, लेट, तो ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट, लेट आर इज इमेज ऑफ पी इन गिवन लाइन एल। अब पी पॉइंट क्या था अपने पास? 0 4 -1, 0 4 -1। आर उसकी इमेज है, मान लेता हूं वो पी क्यू सॉरी ए बी सी है। और इनका मिड पॉइंट क्या हमने निकाला? क्यू। हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो 0 प्लस ए अपॉन 2 इज 46 अपॉन 29। 4 प्लस बी बाई 2 is -37 upon 29, and c minus 1 upon 2 is 13 upon 29। तो यहां से a तो कितना आ गया? 46 टू जा 92 अपॉन 29। b कितना आ जाएगा? 37 का ट्वाइस कितना होगा? 74 -74 अपॉन 29 प्लस 4 सॉरी -4, एंड सी आ जाएगा 26 3 अपॉन 29। इमेज आ गई? Yes, sir. Yes. नाउ फिफ्थ, एक पार्ट और था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एल। अच्छा, क्या ये मॉड पी क्यू नहीं हो जाएगा? यस सर। भाई क्यू तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड ही है ना पी से उस लाइन पे। Yes, sir. आपके पास पी क्यू वेक्टर ये था, ये पी क्यू वेक्टर है,
है कि नहीं? Yes, sir. तो पी क्यू आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ सीधा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। क्यू पॉइंट था 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास पी तो था 0 4 माइनस 1, यही था ना पी, और क्यू था 3 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 5 एंड 2 लैम्डा माइनस 5 नहीं 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 1। तो पी क्यू कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 4 2 माइनस lambda plus 2 है। 4 लैम्डा प्लस, नहीं वो तो पी क्यू में है ना, क्यू में तो 4 लैम्डा प्लस 1 ही है, ओके सर, ठीक। मैंने सिर्फ क्यू लिखा है। तो पी क्यू क्या बन जाएगा? एक तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 और प्लस तो 4 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा। Yes, ठीक है ना? वैसे आपने पी क्यू वेक्टर निकाला था ना? अच्छा क्यू पॉइंट निकाला था, बस ठीक है। इसमें इसको माड़ा मोटा सॉल्व करके और इसमें उसकी वैल्यू उठा के रख देना, किसकी? लैम्डा की। हो जाएगा आगे? yes sir. मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि डाटा थोड़ा सा अजीब आ गया। अच्छा अब ना इसका, ये क्लियर है मेरी बात सबको? Yes, sir. इसका ना एक मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 फॉर लास्ट पार्ट। सिर्फ लास्ट पार्ट के लिए मेथड 2 क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलवा रहे हैं तो हम फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालें। ये तो हमने साइमल्टेनियसली 3 पार्ट करे हैं, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालने को आए, इजंट इट? एक चीज देखो, मेरे को गिवन थी एक लाइन जो किस पॉइंट से पास हो रही है? 2 1 2 माइनस 1 1 से। Yes, ठीक है, और जो किसके अलोंग है? 3 2 4 के। बोलिए। इस Yes, लाइन पे आपने P पॉइंट से 0 4 माइनस 1 फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? yes sir. देखो A से P को ज्वाइन करो, ज्वाइन AP, तो ये वेक्टर AP क्या बन जाएगा? वेक्टर AP बन जाएगा -2i कैप प्लस 5j कैप -2k कैप। बनेगा नहीं बनेगा? Yes sir. line is along B वेक्टर, तो वेक्टर B क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बोलो। Yes sir. ये जो AQ लेंथ है, क्या ये AP का प्रोजेक्शन B पे नहीं है? बताइए। Yes sir. प्रोजेक्शन क्या होगा? AP डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। AP डॉट B कितना बनेगा? -6 प्लस 10 -8 अपॉन B का मैग्नीट्यूड √29, कितना आ जाएगा? 4 अपॉन √29। बताओ जी। Yes sir. सर ये सारे के अंदर मॉड क्यों लगा दिया? मोड तो इसलिए क्योंकि ताकि डिस्टेंस को नेगेटिव क्या ही लिखूं, पॉजिटिव लिख लूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा AP भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट ऑफ
2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 25, 26, 27, 28, 29, ये भी रूट 29 है, नहीं रूट 33 है ना। यस सर। तो क्या अब मैं ए क्यू नहीं निकाल सकता पी क्यू पाइथागोरस लगा के? ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, सॉरी ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज ए पी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए क्यू स्क्वायर हो गया 16/29, पी क्यू का स्क्वायर मुझे निकालना है और ए पी स्क्वायर हो गया 33। तो यहां से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 33 माइनस 16/29। कर लोगे आगे इसको? बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। लिखो जी, करो पूरा फटाफट से। बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत आसान सवाल है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विद हैवी कॉन्सेप्ट्स। करिए फटाफट से। हो गया?